गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग फंक्शन के आखिरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू फंक्शंस कहा जाता है या कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन कहा जाता है। कैसे हम इसे देखेंगे और कैसे इसे हम स्टडी करेंगे, जरा गौर करिएगा। ये मान लीजिए ए कोई नॉन इम्पटी सेट है और ये आपका बी है और ये आपका सी है। गौर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये करस्पॉन्डेंस है एफ, मान लिया, मतलब ये मैपिंग है एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी, और जी मैपिंग है बी टू सी में। तो इसका जो डायरेक्ट इमेज होता है इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, गॉफ। इसको बोलते हैं गॉफ। अगर जी यहाँ है तो गॉफ, और गॉफ कहाँ से कहाँ तक होता है आपका, ए से लेकर सी तक। यहाँ देखिए, मान लीजिए एक्स हो तो इसका इमेज यहाँ पे क्या जाएगा, एफ एक्स जाएगा, और इसका इमेज कैसा जाएगा आपका, जी ऑफ एफ एक्स जाएगा। इसी नाते गॉफ डिफाइन किया गया। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, यहाँ देखिए, गॉफ इज डिफाइंड एज यक्स, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे, जी और एफ ऑफ यक्स, मतलब पहले यक्स के ऊपर एफ ऑपरेट होगा और एफ ऑपरेट करने के बाद जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी उस पर क्या ऑपरेट कर दिया जाएगा, जी। इसको बोलते हैं गॉफ फंक्शन, ठीक है। अगर लेकिन ऐसे हो जाए, ये ए हो जाए, ये बी हो जाए और ये सी हो जाए, ठीक है। इस मैपिंग को हमने नाम दे दिया जी और इस मैपिंग को नाम दे दिया एफ। यहाँ x लोगे तो यहाँ पे g ऑफ x होगा और यहाँ पर f ऑफ दिस इज g ऑफ x। तो दिस मैपिंग इज ए फॉग। फॉग इज ए मैपिंग फ्रॉम, दिस इज ए फॉग। फॉग इज ए डायरेक्ट मैपिंग फ्रॉम a टू c, ठीक है। और दिस इज डिफाइंड एज फॉग ऑफ g x इज इक्वल टू, पहले क्या हो जाएगा, f, पहले gx निकालोगे और फिर जो gx आएगा, g इमेज पे जो g इमेज की जो वैल्यू आएगी उस पर f इमेज निकालोगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर f कोई मैपिंग है a से b में और b कोई मैपिंग है सॉरी, g कोई मैपिंग है b से c में, तो a से c में जो डायरेक्ट मैपिंग होती है इस केस में, इसको बोलते हैं गॉफ। एंड गॉफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज जी ऑफ एफ एक्स, जैसे कि इमेज में दिख रहा है। पहले एफ एक्स निकालो, जो इमेज मिल जाए उस पर क्या ऑपरेट कर दो, जी। इसी प्रकार से अगर हम इसको जी बोल दें, इसको एफ बोल दें, तो ये जो डायरेक्ट मैपिंग होगी दिस इज नोन एज द फॉग, क्योंकि देखिए इमेज दिख रहा है जी ऑफ एक्स, तो पहले जी ऑफ एक्स ऑपरेट होगा और जो रिजल्टेंट आएगा उसके ऊपर क्या ऑपरेट हो जाएगा आपका, एफ। देन सच ए मैपिंग आर सेड टू बी द फॉग मैपिंग। तो दो तरह की सिचुएशंस होती हैं, पहला फॉग होता है और दूसरा जो है गॉफ होता है, ठीक है। अगर हम कुछ काउंटर एग्जाम्पल्स को लेके इसको समझना चाहें तो हम कैसे समझ सकते हैं, जरा गौर करिएगा। अगर हम ले लें a इज इक्वल टू दिस इज 1 2 3 4, ठीक है, मान लिया। और एफ इज इक्वल टू हमने डिफाइन कर दिया, दिस इज 1 का 4, 1 का 4, 2 का 1, 2 का 1, और दिस इज 3 का 3, और ये हो जाएगा 4 का 2। मतलब f ऑफ 1 का इमेज 4, f ऑफ 2 का इमेज 1, f ऑफ 3 का इमेज 3, f ऑफ 4 का इमेज 2, ठीक है। अब जरा सोचो कि हमें f का कंपोजिशन f के साथ निकालना हो। f का कंपोजिशन f के साथ, मतलब हमने इसको भी f बोल दिया, इसको भी f बोल दिया, तो कंपोजिशन क्या बनेगा, f ऑपरेशन f। तो f o f किसका हमें निकालना है, दिस इज 2, दिस इज 3 और दिस इज 4, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमें फॉग निकालना हो, फॉग ऑफ 1, फॉग ऑफ 2, ठीक है, और ये फॉग ऑफ 3, दिस इज फॉग ऑफ 3, और ये फॉग ऑफ 4, ठीक है। इसी प्रकार से हमें गॉफ निकालना हो तो गॉफ, दिस इज गॉफ ऑफ 1 और ये गॉफ ऑफ 2,
दिस इज गॉफ ऑफ दिस इज 3 और ये गॉफ ऑफ दिस इज 4, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, एफ ऑफ 1, इसका मतलब एफ ऑफ दिस इज एफ ऑफ 2, दिस इज अच्छा जी, तो हमने यहाँ पर जी भी हमें डिफाइन करना चाहिए था। जी इज इक्वल, तभी तो निकल पाएगा। जी का रिलेशन कैसा है, 1 का 3 से, और ये हो जाएगा आपका दिस इज 2 का 1 से, और 3 का दिस इज 3 का 2 से, और ये 4 का 4 से। ये जी मैपिंग है, ठीक है। अब दिस इज एफ ऑफ 3, ठीक है, और ये एफ ऑफ 4, ठीक है, इज इक्वल एफ ऑफ 1 का इमेज 4 है, तो ये एफ ऑफ 4 का इमेज चाहिए, एफ ऑफ 4 का इमेज 2, एफ ऑफ 2 का इमेज 1 है, तो एफ ऑफ 1 का इमेज कितना है, 4 है, एफ ऑफ 3 का इमेज कितना है, 3 है, और फिर एफ ऑफ 3 का इमेज 3 हो गया। यहाँ पर एफ ऑफ 4 का इमेज 2 है, और एफ ऑफ 2 का इमेज 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, दिस इज एफ, और ये हो जाएगा जी ऑफ 1, ठीक है, इज इक्वल टू एफ, दिस इज जी ऑफ 2, ठीक है, और दिस इज एफ, और ये जी ऑफ 3, और फिर ये एफ, और दिस इज जी ऑफ 4, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू जी, दिस इज एफ ऑफ 1, ठीक है, एंड दिस इज जी, और एफ ऑफ 2, एंड दिस इज जी, और ये हो जाएगा एफ ऑफ 3, और दिस इज जी, और ये एफ ऑफ 4, ठीक है। यहाँ देखिए, एफ ऑफ जी ऑफ 1 का मतलब 3 हो जाएगा, और एफ ऑफ 3 का मतलब 3, जी ऑफ 2 का मतलब 1, एफ ऑफ 1 का इमेज 4, ठीक है। यहाँ पर एफ ऑफ जी ऑफ 3 का इमेज 2, और एफ ऑफ 2 का इमेज है 1, ऊपर देखिए डिफाइंड है सब। ये एफ ऑफ 4 का इमेज जी ऑफ 4 का इमेज 4 है, और एफ ऑफ 4 का इमेज 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए, गॉफ वाले में पहले एफ ऑपरेट करेगा, तो जी एफ ऑफ 1 का इमेज कितना है, 4 है, और जी ऑफ 4 का इमेज आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। जी, और ये एफ ऑफ 2 का इमेज 1 है, और जी ऑफ 1 का इमेज कितना है, 3 है, 3 हो जाएगा। यहाँ पर जी ऑफ एफ ऑफ 3 का इमेज 3 है, और जी ऑफ 3 का इमेज यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। जी एफ ऑफ 4 का इमेज 2 है, और जी ऑफ 2 का इमेज यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंपोजिशन फंक्शन, ठीक है। ये सब आपके कंपोजिशन फंक्शंस हैं, ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत सारे सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, इसको मैं रफ कर रहा हूं। नाउ वी कैन कंसीडर द अनदर एग्जाम्पल लाइक दिस। दिस इज a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ले लिया हमने, ठीक है। और f एक मैपिंग है a से a में, और g भी मैपिंग है आपकी a से a में। जो कंपोजिशन फंक्शन बनेगा वो a से a में बनेगा, गॉफ चाहे फॉक। यहाँ पर f ऑफ 1 का इमेज 2 दिया हुआ है, f ऑफ 2 का इमेज 3 दिया हुआ है, f ऑफ 3 का इमेज 4 दिया हुआ है, f ऑफ 4 का इमेज 5 दिया हुआ है, और f ऑफ 5 का इमेज 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। g ऑफ 1 का इमेज, यहाँ पर g ऑफ 1 का इमेज 4 दिया हुआ है, और g ऑफ 2 का इमेज जो है 1 दिया हुआ है, और g ऑफ 3 का इमेज भी 1 दिया, g ऑफ 3 का इमेज भी 1 दिया हुआ है, और g ऑफ 4 का इमेज 2 दिया हुआ है, और g ऑफ 5 का इमेज जो है 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि आप गॉफ ऑफ 1 निकालो, ठीक है, गॉफ ऑफ 2 निकालो, गॉफ ऑफ 3 निकालो, गॉफ ऑफ 4 निकालो, गॉफ ऑफ 5 निकालो, ठीक है। तो g ऑफ दिस इज f ऑफ 1, और ये g ऑफ दिस इज f ऑफ 2, g ऑफ दिस इज f ऑफ 3, पहले f ऑपरेट होता है, और दिस इज g ऑफ दिस इज f ऑफ 4,
एंड दिस इज जी ऑफ, दिस इज एफ ऑफ 5, ठीक है। एफ ऑफ 1 का इमेज 2 दिया हुआ है, एफ ऑफ 2 का इमेज 3 दिया हुआ है, एफ ऑफ 3 का इमेज 4 दिया हुआ है, एफ ऑफ 4 का इमेज 5 दिया हुआ है, एफ ऑफ 5 का इमेज 1 दिया हुआ है, ठीक है। जी ऑफ 2 का इमेज 1 दिया हुआ है, जी ऑफ 3 का इमेज भी 1 दिया हुआ है सवाल में, जी ऑफ 4 का इमेज 2 दिया हुआ है, जी ऑफ 5 का इमेज 3 दिया हुआ है और जी ऑफ 1 का इमेज 1 दिया हुआ है। तो ये सारे के सारे कंपोजिशन किसके हो गए? गॉफ के। इसी तरीके से आप यहां पर फॉग भी निकाल सकते हैं। जब आप फॉग निकालेंगे, इसका दूसरा, दिस इज फॉग ऑफ 1, ठीक है, फॉग ऑफ दिस इज 2, फॉग ऑफ दिस इज 3 और फॉग ऑफ दिस इज 4, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ दिस इज जी ऑफ 1 और ये एफ ऑफ दिस इज जी ऑफ 2, दिस इज एफ ऑफ दिस इज जी ऑफ 3 और दिस इज एफ ऑफ दिस इज जी ऑफ 4, ठीक है, इज इक्वल टू जी ऑफ 1 देखोगे तो 4 है, जी ऑफ 1 का इमेज 4 है तो एफ ऑफ 4, और यहाँ पे जी ऑफ 2 की बात करोगे तो 1 है, और जी ऑफ 3 की बात करोगे तो ये भी 1 है, और जी ऑफ 4 की बात करोगे तो वो भी दिस है, ठीक है। एक और इमेज यहाँ एग्जिस्ट करेगा, गॉफ ऑफ 5, दिस इज एफ ऑफ जी ऑफ 5, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ 5 का इमेज कितना है? 3 है, एफ ऑफ 4 का इमेज सवाल में दिया हुआ है 5, एफ ऑफ 1 का इमेज 2, दिस इज 2, एफ ऑफ 2 का 3 और एफ ऑफ 3 का 4। तो ये आपके जो है फॉग फंक्शंस हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे इस तरह से कंपोजिशन फंक्शंस को आप निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसको आप आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जिनको आप आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन में ले लूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3, एफ कोई मैपिंग है, दिस इज आर से आर में, ठीक है, और एफ एक्स डिफाइंड है, एफ एक्स डिफाइंड है कैसे? दिस इज यक्स स्क्वायर, और जी कोई फंक्शन है अगेन आर से आर में और जी ऑफ यक्स आपके पास डिफाइंड है, दिस इज 2x + 5। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाए फॉग क्या होगा और गॉफ ऑफ यक्स क्या होगा, तो ये बड़े आसानी के साथ निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक समझ लीजिए कि फंक्शंस का एक फ्लेवर था जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तीनों वीडियो में फंक्शंस का आप ओवरव्यू समझ सकते हैं, एक निचोड़ समझ सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िएगा, ये फ्यूचर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।